ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे से भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वर करे भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सुख शांति और खुशियों की वर्षा करे। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ आज की इस पावन जानकारी की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना क्यों माना जाता है। दूसरा, सावन का महीना कब से प्रारंभ होगा, कब खत्म होगा। तीसरा, जो भक्त व्रत रखते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, सावन के पूरे महीने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का पालन करना चाहिए। नंबर 5, इस महीने में पूजा करने का विशेष फल क्या है। नंबर 6, सोमवार व्रत का हम संकल्प कैसे लें। और 7वां, हम फिर कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है। क्योंकि इसी मास में माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भी महादेव ने इसी समय संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। देवताओं ने उनके ताप को शांत करने के लिए जल अभिषेक किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण मास चंद्रमा की शीतलता, हरियाली और भक्ति का महीना है। इसलिए जो भक्त सच्चे प्रेम से ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हैं उस पर भोलेनाथ अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दूसरा, सावन का महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर सावन मास समाप्ति 28 अगस्त शुक्रवार को सावन पूर्णिमा के दिन है। अब हम जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में किन नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने तन, मन और आत्मा को पवित्र करने का एक दिव्य अवसर है। इसलिए इस पूरे महीने सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन का त्याग करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो फल, दूध, दही, सूखे मेवे, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे से बने भोजन का सेवन करें और केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान शिव का जल, गंगा जल, कच्चे दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। श्रद्धा से बेलपत्र, धतूरा और भांग, अकउआ का फूल आदि अर्पित करें और फिर ओम नमः शिवाय यह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। लेकिन सबसे बड़ा नियम यह है कि अपने मन को पवित्र रखें। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या कटु वचन से बचें और संयमित जीवन अपनाएं। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, जिसमें आप कोशिश करें कि आप गंगा जल से अभिषेक करें। दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है, इसमें आपको गन्ना रस से अभिषेक करना है और 108 बेलपत्र चढ़ानी है। तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है, जिसमें आपको केवड़े के जल से अभिषेक करना है। चौथा सोमवार 24 अगस्त को है, जिसमें आपको गुलाब जल से अभिषेक करना है। दोस्तों, केवल सावन सोमवार ही नहीं बल्कि पूरे सावन मास में आने वाले प्रत्येक व्रत और पर्व का अपना अलग महत्व है। इसलिए इन सभी शुभ तिथियों का ध्यान रखें और श्रद्धापूर्वक उनका पालन करें। अब एक एक करके जानते हैं कि सावन में कौन कौन से मुख्य पर्व आते हैं। 10 अगस्त को सावन मास कृष्ण पक्ष सोम प्रदोष व्रत है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि है जो मंगलवार को है। 12 अगस्त को सावन हरियाली अमावस्या है जो बुधवार को है। 15 अगस्त को हरियाली तीज है जो शनिवार को है। 17 अगस्त को नाग पंचमी है जो सोमवार को है। 25 अगस्त को सावन शुक्ल प्रदोष व्रत है जो मंगलवार को है। अगर आप चाहते हैं कि इस सावन भगवान शिव की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो इन अतिरिक्त नियमों और शुभ कार्यों का भी अवश्य ध्यान रखें। सावन में अधिक से अधिक हरी चीज़ों का प्रयोग करें। खास तौर पर माता बहनें हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरी बिंदी आदि धारण करें। हो सके तो आप कोशिश करें कि हरे कलर की साड़ी, बिंदी, चूड़ी ये सब किन्नर को जरूर दान करें। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप बेलपत्र का सेवन न करें। कांवड़ यात्रियों को जल, शरबत, फल या भोजन की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सावन में 108 वस्तुएं चढ़ाने से आपके पाप कर्म कट जाते हैं। जैसे 108 अक्षत
अगर आप शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपका चंद्रमा प्रबल होता है। माना जाता है कि पंचामृत चढ़ाने से आने वाले 5 जन्मों तक महादेव की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आपकी धन की कामना है तो आप शुक्रवार के दिन 108 कमल गट्टे, अगर आपके पास कमल गट्टे नहीं है तो 108 कमल के फूल भी चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव को अर्पित करें। आपको पूरे 30 दिन पूरे सावन आप गन्ने का रस और शहद महादेव को जरूर चढ़ाना है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करने का प्रयास करें। अब जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को कौन कौन से दिव्य फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सावन मास में सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और प्रेम भाव से भोलेनाथ की पूजा करता है, उस पर महादेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। कुंवारी कन्याओं को योग और मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा से घर में सुख, शांति, धन्य धान्य और समृद्धि का वास होता है। श्रद्धा पूर्वक जलाभिषेक करने से और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है, भय दूर होता है और उत्तम स्वास्थ्य की कामना पूर्ण होती है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। याद रखिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत की नहीं बल्कि एक सच्चे, निष्कपट और प्रेम से भरे हृदय की आवश्यकता होती है। सावन का पहला सोमवार बहुत विशेष माना जाता है। इसी दिन पूरे सोमवार के सभी सोमवार व्रतों का एक ही बार संकल्प लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बार बार संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके पास कोई ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण से संकल्प करवा सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको मैं एक समान विधि बताती हूँ। आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर हाथ में थोड़े से चावल, पुष्प, बेलपत्र, जल और कुछ दक्षिणा रखें। फिर भगवान विष्णु का नाम ओम विष्णु 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 कहकर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि में श्रवण नक्षत्र में अपना गोत्र, आपका जो भी गोत्र बोलना है, आपका जो नाम हो अपना नाम बोलना है। बोलकर मैं जो भी आपकी कामना हो कामना बोलते हुए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सावन के सभी सोमवार के व्रत धारण करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। इस प्रकार कहते हुए भगवान शंकर के समक्ष सारी सामग्री छोड़ देनी है। अब हम बात करते हैं उपायों की। अगर आपके ऊपर साढ़े साती, ढैया, शनि का कोई भी दुष्प्रभाव है तो आप सावन के शनिवार के दिन 108 समी पत्र जिसमें शहद लगा लेनी है। आपको शहद लगा के भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपकी कैसी भी ढैया हो, साढ़े साती हो, शनि महादशा हो, नीच का शनि हो, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, दही में शक्कर या गुड़ कुछ भी मिला लो और शिव जी की शिवलिंग पे लेपन करें। ये आपको नियमित रूप से करना है, कम से कम 11 दिन तो करना ही है। अगर और मंगला गौरी व्रत करें और माता के सामने चौमुखी, माता पार्वती के सामने चौमुखी आटे का दिया जलाएं। माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित कर कामना करें। माता रानी की कृपा से अगले सावन आने के पहले आपकी शादी हो जाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पावन जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही धर्म, व्रत, त्यौहार और सनातन धर्म सही और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।